अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं फिर से एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हो गई हूँ। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी इस वक्त सुबह के 5 बजे मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं कितनी शोर शराबे वाली जगह पे रहती हूँ, कमर्शियल एरिया में रहती हूँ। तो जाहिर सी बात है बाहर का भी शोर जो है वो फिर वॉइस ओवर में रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं इस टाइम पर सुकून से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। लेकिन नहीं जनाब, इस वक्त भी बाहर इतने फालतू लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं, आ रहे जा रहे हैं, सैर सपाटे हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको ना अपनी माँ बहनों की फ़िक्र होती है, ना अपनी बीवी बच्चों की फ़िक्र होती है। छोड़कर जो है वो घर से निकले हुए होते हैं, चाहे मर्द हजरात हो, चाहे यंग लड़के हों, चाहे छोटे बच्चे हों। मैं तो अपनी आंखों से सारे नक्शे देख रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आया ये दौर, क्योंकि मैं अब बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि ज़माना चेंज हो गया है, दौर चेंज हो गया है। लेकिन मुझे ये दौर और ये ज़माना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं छोटी थी, जो मैंने खुद देखा है अपने वालिद साहब को, कि मेरे भाई जब घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ होते थे तो 12 बजे मेरे फादर जो थे, मेरे वालिद साहब, वो मेरे भाई को घर के अंदर बुला लिया करते थे। 12 बजे से ज़्यादा घर के बाहर नहीं रहने देते थे। ये कैसा दौर है, ये कैसा ज़माना है कि उन औरतों को भी फ़िक्र नहीं होती। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि जो शरीफ घरानों के मर्द हजरात और शरीफ घरानों के लड़के होते हैं ना, वो इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रहते। और ये बात मेरी सास भी कहा करती थी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उनकी ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी लेट नाइट घर आते थे। तो मेरी सास भी इस बात पर बहुत खफा होती थी और मेरे हस्बैंड को यही बोलती थी कि शरीफ घरानों के लड़के, शरीफ घरानों के मर्द हजरात पूरी रात या आधी रात तक घर से बाहर नहीं रहते। तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए ये सिस्टम। पूरी रात लड़कों को, मर्दों को और छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। बच्चे बस जहाँ 15-16 साल की उम्र में आते हैं, कदम रखते हैं, बस वहीं पर जो है ना वो माँ बाप के जो उससे होते हैं ना, जो माँ बाप का एक हक़ होता है, उससे वो बरी और ज़िम्मा हो जाते हैं और फिर वो अपनी मनमानी चलाने लग जाते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फ़रमाइश पर कढ़ाई वाले टिक्के। मेरे हस्बैंड ने फरमाइश करी कि बहुत टाइम हो गया तुमने कढ़ाई वाले टिक्के बनाकर नहीं खिलाए। उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ के, बल्कि मेरे ससुराल में बहुत पसंद है, मेरे मैके में बहुत पसंद है कढ़ाई वाले टिक्के मेरे हाथ के। जब मैंने दावत में कढ़ाई वाले टिक्के अपने मैके वालों को भी और ससुराल वालों को भी अलग बनाकर खिलाए थे, तो मेरे मैके वाले तो मुझसे बाद में गिला शिकवा कर रहे थे कि तुमने हमें कढ़ाई वाले टिक्के जो हैं वो पार्सल करके पैक करके क्यों नहीं दिए। इतने पसंद है सबको मेरे हाथ की कढ़ाई वाले टिक्के। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल, क्विक एंड ईजी रेसिपी है। चाहे तो एक दिन पहले मैरिनेशन कर लें, चाहे तो सुबह मैरिनेशन कर लें और शाम में आप इसको रेडी कर लें। तो अगर नहीं भी कर सकते तो आप इसको एट अ टाइम भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो जी पतीली में मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने गोश्त की छोटी बोटियाँ करके वो ऐड कर दी थी। गोश्त की मैंने थोड़ी भुनाई करी थी और फिर मैंने उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, कुटी लाल मिर्च, शान का तिक्का बोटी मसाला। बस ये स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट डालकर मैंने इसकी भुनाई करी थी और फिर दही डालकर इसकी मैंने थोड़ी और भुनाई करी और फिर इतना पानी डाला कि 1.5 से 2 घंटे में बोटियाँ अच्छी तरीके से गल जाएं। वैसे तो इसमें कच्चा पपीता भी डलता है, बहुत अच्छी वाली सॉफ्टनेस वाली गलावट के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर कच्चा पपीता यूज़ नहीं किया। और बस मैंने वहाँ पर पानी डालकर उसको मैंने पकने के लिए रख दिया। 1.5 से पौने 2 घंटे में इंशाल्लाह बीफ का जो गोश्त है वो बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा। मौसम बहुत चेंज हो गया है, बहुत गर्मी वाला मौसम हो रहा है। रात में भी इतनी गर्मी है, दिन में भी इतनी गर्मी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले हमेशा यही होता है कि मौसम ऐसा चेंज हो जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है दिन में भी और रात में भी। और जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही हैं और मेरे जहन में मज़ेदार से रेसिपीज़ जो है वो आ रही हैं और मेरा दिल चाह रहा है मैं ये भी पकाऊँ, ये भी बनाकर खिलाऊँ अपने हस्बैंड को। मेरे शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने पिज़्ज़ा फ्राइज़ में भी पॉसिबल कि देखा होगा, अगर नहीं देखा तो शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लीजिए। फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाए थे
इतने मज़े के बने हैं कि मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने हस्बैंड को बनाकर खिलाऊं और मैं रोज़ रोज़ बनाकर खाऊं। इतने मज़े के बने थे। असल में पिज़्ज़ा फ्राइज़ में फ्राइज़ जो है ना वो नरम पड़ जाते हैं, जो बाहर मिलते हैं, जो मैंने अपनी बाजी के हाथ के खाए थे वो फ्राइज़ नरम पड़ गए थे। मैं कहती हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज़ में फ्राइज़ नरम नहीं होने चाहिए, क्रिस्पी रहने चाहिए। तो मैंने जिस टेक्निक से बनाई ना उसमें फ़्राइज़ क्रिस्पी थे, तो मुझे खाने में बेइंतहा मज़ा आया। अभी मैंने शॉर्ट वीडियो में उसको अपलोड करा है। इंशाल्लाह वेरी सून मैं लॉन्ग वीडियो में जो है अपने वॉइस ओवर के साथ रेसिपी आपके साथ डिटेल उसकी शेयर करूंगी जब मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। और जी माशाल्लाह से बातों ही बातों में हमारे कढ़ाई वाले टिक्के हो गए हैं रेडी। और यहाँ पे गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। और अब मैं इसकी करूँगी भुनाई और फिर मैं इसमें लगा दूँगी कोयले का धुंगार। मज़ेदार से कढ़ाई वाले तिक्के, कोयले के धुंगार वाले कढ़ाई वाले तिक्के हो गए हैं रेडी। कभी मेरी कहने से आप इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, बहुत टेस्टी मज़ेदार बनेंगे। इसके साथ में आप रायता रेडी कर लीजिए, प्याज को स्लाइस कर लीजिए और साथ में लेमन भी रख लीजिए, तो मज़ा और हो जाएगा दोबारा। बैक टू बैक माशाल्लाह वीडियोस रिकॉर्ड होती जा रही हैं, अपलोड होती जा रही हैं। और ये देखिए कि 14 अगस्त से पहले का है क्लिप और ये अब जाकर मैं अपलोड कर रही हूँ। इसकी बारी नहीं आ पा रही थी, ये पड़ा हुआ था मेरे मोबाइल में। मैंने सोचा कि जब मैंने रिकॉर्ड करा है तो अपलोड तो करूँगी, मैं ऐसे डिलीट नहीं करूँगी। मैं अपने किसी भी क्लिप को ऐसे ही उठाकर डिलीट नहीं करती। कोशिश करती हूँ कि भले वो 2 महीने पहले मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं उसको अपलोड करूँगी ही करूँगी इंशाल्लाह। इस वक्त जो मैंने ये वॉइस ओवर करी है ना, यकीन माने 10 मिनट में मेरा बुरा हाल हो गया है। इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही है, बारिश होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई गर्मी कम नहीं हुई है। तो बस जी यहीं पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त और मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। ये 2 दिन भी बहुत अच्छे गुजरे, अल्लाह पाक का ढेर ढेर शुक्र अदा किया। तब तक के लिए सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।